बलवा और दंगा सामाजिक लोक शांति के लिए बहुत ही अत्यंत गंभीर अपराध। बलवे और दंगे के पीछे कोई सामान्य उद्देश्य, सामान्य आचरण होता है। किसी विचार से बनकर लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते, सामाजिक द्वेष के चलते बलवा और दंगा कारित करते हैं। इस प्रकार के कार्य किए जाने की बलवे दंगे के अंतर्गत आम जन साधारण को क्षति होती है और समाज की उन्नति का रास्ता रुकता है तथा अनेक व्यक्तियों की जिनका कोई दोष नहीं होता उनकी मृत्यु तक भी इसमें हो जाती है। बलवा और दंगा विधि शासन के लिए कलंक के समान होता है और विधि शासन का अर्थ होता है विधि का शासन, अर्थात व्यक्तियों पर विधि का शासन करेगी। विधि को बनाए रखना राज्य का परम कर्तव्य होता है। राज्य बलवा और दंगे के अपराध को किसी भी स्थिति में दमन करता है। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 8 में बलवा और दंगे के विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, जिस पे फ्रेंड्स आज हम यहाँ पे जानेंगे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम यहाँ पे जानेंगे बलवा और दंगा क्या होता है और इनके लिए क्या क्या सजा के प्रावधान होते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं एडवोकेट गौरव सैनी स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडवोकेट गौरव में। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही साथ आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक बलवा और दंगा क्या होता है। इसमें सबसे पहले हम जानते हैं फ्रेंड्स कि बलवा विधि विरुद्ध जमाव का एक गंभीर रूप होता है। जब कोई विधि विरुद्ध जमाव एकत्रित होता है तो वहाँ पर बलवा होने की पूर्ण संभावना होता है। विधि विरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य होता है तथा जमाव के सभी सदस्य सामान्य उद्देश्य से बंधकर एक विचार में होकर बलवा कारित कर देते हैं। तो फ्रेंड्स बलवा का शाब्दिक अर्थ मैं आपको बताऊं, जब विधि विरुद्ध जमाव हिंसा का रूप ले लेता है और उसमें बल का प्रयोग किया जाता है तो ऐसा विधि विरुद्ध जमाव बलवा हो जाता है। तो फ्रेंड्स भारतीय दंड संहिता मतलब इंडियन पिनल कोड धारा 146 के अंतर्गत इसकी परिभाषा भी दी गई है, जिसके अनुसार जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्यों को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने का अपराध का दोषी होगा तथा धारा 147 के अंतर्गत बलवे के दंड की व्यवस्था की गई है। धारा 147 के अंतर्गत बलवे के लिए 2 वर्ष तक का कारावास और आर्थिक जुर्माने के दंड से निर्धारित किया गया है। देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि विधि विरुद्ध जमाव ही बलवे का एक गंभीर रूप बन जाता है तथा धारा 146 का अध्ययन करने के बाद बलवे के कुछ आवश्यक तत्व भी हैं फ्रेंड्स जो कि निकल कर सामने आते हैं, जिसमें आपको बताऊं फ्रेंड यहाँ पर ये बताना फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि बलवा मतलब 5 या 5 से अधिक लोग व्यक्तियों द्वारा विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया जाना और उनका सामान्य उद्देश्य से प्रेरित होना, ये बलवा कहलाता है। मतलब जहाँ पर विधि विरुद्ध लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ पर उन लोगों की संख्या 5 या 5 से अधिक होती है तो वो हमेशा बलवा कहलाएगा। अब फ्रेंड्स इसमें आगे हम बात करते हैं कि दंगा क्या कहलाता है। दंगा फ्रेंड जैसा कि बहुत ही प्रचलित शब्द है और लोक शांति से जुड़े हुए अपराधों में दंगे शब्द का प्रयोग साधारण रूप से किया जाता है। सांप्रदायिक तथा जातिगत हिंसा के दौरान होने वाले बलवा में दंगा देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स इसमें मैं आपको बताऊँ भारतीय दंड संहिता की धारा 159 दंगा की परिभाषा प्रस्तुत करती है तथा धारा 160 के अंतर्गत दंगे के लिए दंड निर्धारित किया गया है। इसमें फ्रेंड्स दंगे का अर्थ सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई द्वारा किए जाने वाला अपराध है जिसका उद्देश्य लोक शांति में विघ्न पैदा करना होता है। दंगे के अंतर्गत फ्रेंड्स 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा लड़ाई किया जाना आवश्यक होता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 159 का अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति यदि हैं और वे सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई कर रहे हैं तो वे दंगे के दोषी हैं। और दंगे के लिए फ्रेंड्स मैं आपको इसमें 2 मुख्य प्रमुख बातें होती है फ्रेंड्स की सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई कर रहे हों, ऐसा सार्वजनिक स्थान जहां अनेक लोग आते जाते हैं तथा वह लोगों का मार्ग है। सार्वजनिक स्थान समय समय पर बदलता है, जैसे फ्रेंड्स बस, रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, सार्वजनिक पेशाबघर, रेलवे स्टेशन, माल गोदाम है। किसी शॉपिंग मॉल को भी सार्वजनिक स्थान माना जाएगा जहाँ एक सार्वजनिक मार्ग पर 2 भाई आपस में झगड़ते हुए एक दूसरे को गालियाँ देते हुए पाए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ कई लोग इकट्ठा हो गए और यहाँ तक कि यातायात भी रुक गया। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंगा बलवा दोनों ही एक प्रकार के अपराध है, परंतु दंगा केवल सार्वजनिक स्थान में कारित किया जाता है जबकि बलवा सार्वजनिक स्थान या निजी किसी भी स्थान पर भी किया जा सकता है। दंगा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा कारित किया जा सकता है जबकि बलवा होने के लिए कम से कम 5 व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है। दंगे के लिए दंड भारतीय दंड संहिता की धारा 160 दंगा के लिए दंड की व्यवस्था करती है। इस धारा के अनुसार जो कोई दंगा करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास अवधि 1 माह तक की या फिर जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो जहां हमने जाना कि दंगा और बलवा किसे कहते हैं, दोनों में क्या क्या
डिफरेंस होते हैं, दोनों के क्या क्या मेन तत्व होते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ में शेयर करें, उन्हें बताएं कि दंगा और बलवे में क्या क्या डिफरेंसेस होता है। और जुड़े रहें हमारे चैनल एडवोकेट गौरव के साथ में। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद फ्रेंड्स।